स्वागत है डेली सनशाइन लाइट ऑफ द वेदास में। आइए आरंभ करें इस दिव्य यात्रा को। जय श्री राम। साथियों, जब मैंने पहली बार मनुस्मृति को पढ़ना शुरू किया तब मेरे मन में भी वही सवाल था जो शायद आज आप सबके मन में है। क्या मनुस्मृति सच में भेदभाव सिखाती है? क्या ये ग्रंथ स्त्रियों और शूद्रों के प्रति अन्यायपूर्ण है, या फिर ये एक मिसअंडरस्टूड स्क्रिप्चर है जिसे हमने केवल सुना ज्यादा और समझा कम? मनुस्मृति का नाम आते ही लोगों के चेहरों पर एक गंभीरता आ जाती है। कई लोग इससे दूर भागते हैं, मानो ये कोई अपराध हो इस ग्रंथ का नाम लेना। परंतु यही मनुस्मृति हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में से एक है, एक स्मृति ग्रंथ जो वेदों के सिद्धांतों को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक गहरी यात्रा पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि मनुस्मृति में स्त्री और शूद्रों के बारे में वास्तव में क्या कहा गया है। क्या ये ग्रंथ समाज को बांटने के लिए लिखा गया था, या फिर ये समाज को एक संरचना देने की एक कोशिश थी? मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, में 12 अध्याय हैं और लगभग 2684 श्लोक। ये ऋषि मनु द्वारा कही गई स्मृति मानी जाती है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य के व्यवहार, आचार, धर्म, शिक्षा और राज्य व्यवस्था तक हर विषय पर विस्तृत विचार मिलता है। मनुस्मृति कहती है कि श्रुति यानी वेद सर्वोच्च हैं और स्मृति उनका सार है। इसलिए इसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था, अनुशासन और नैतिकता स्थापित करना था, न कि किसी वर्ग या लिंग का अपमान करना। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने सबसे अधिक विवाद खड़ा किया, स्त्रियों के अधिकार और स्वतंत्रता। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 213वें श्लोक में कहा गया है कि स्वभाव एव नारीणाम नराणाम हरति प्रजाः तस्मात् सर्वात्मना नित्यम तासाम रक्षम द्विजोत्तमयी। अर्थात स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अब इसे अगर सतही रूप में देखा जाए तो ये स्त्री के प्रति नकारात्मक प्रतीत होता है, परंतु जब आप वेदों और उपनिषदों की समानांतर शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो वही परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। यहाँ सावधानता का अर्थ सुरक्षा और सम्मान से भी लिया जा सकता है, क्योंकि वहीं मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में ये भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। अब सोचिए, क्या कोई ग्रंथ जो स्त्री का अपमान करता हो ऐसा दिव्य वचन दे सकता है? नहीं साथियों, यही वो विरोधाभास है जिसने मनुस्मृति को रहस्यमय बना दिया। लेकिन विवादित श्लोकों में हमें ऐसे भी पद मिलते हैं जहां स्त्री को पराधीन बताया गया है, जैसे बाल्य पितुः वशे तिष्ठेत पानी ग्राहस्य च वशे। इसका अर्थ है कि स्त्री बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। अब देखिए, आज के दृष्टिकोण से ये असमानता लगती है, परंतु उस समय की सामाजिक संरचना में सुरक्षा और आश्रय ही उसका मूल अर्थ था, न कि दासता की पराधीनता। प्राचीन समाज में स्त्रियों को बाहर कार्य करने या आत्मरक्षा के अवसर सीमित थे, इसलिए आश्रय में रहना एक सामाजिक व्यवस्था थी, न कि लिंग भेदभाव। फिर भी पॉज, हमें यह स्वीकार करना होगा कि समय के साथ इन वचनों का गलत अर्थ लगाया गया और कई जगहों पर मनुस्मृति के नाम पर स्त्रियों के साथ अन्याय भी हुआ, पर वो ग्रंथ की गलती नहीं थी, बल्कि मनुष्य की मानसिकता की त्रुटि थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद मनुस्मृति का सबसे विवादित भाग है, शूद्र वर्ण। मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
पहले अध्याय में ही कहा गया है कि शूद्र विराट पुरुष के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि शूद्र समाज की नींव है। जिस प्रकार शरीर को खड़ा रखने के लिए पैर आवश्यक हैं, उसी प्रकार समाज के लिए कर्मयोगी वर्ग आवश्यक है। लेकिन बाद में कई श्लोकों में ऐसी बातें आईं जो भेदभावपूर्ण प्रतीत होती हैं, जैसे 8वें अध्याय का 270वां श्लोक, जिसमें कहा गया कि यदि कोई शूद्र द्विज को अपशब्द कहे तो उसकी जीभ काट दी जाए। ये श्लोक जब आप अलग से पढ़ते हैं तो कठोर लगता है, परंतु जब आप उसी अध्याय में आगे जाते हैं तो आपको यह भी मिलता है कि यदि ब्राह्मण अपराध करें तो उसका दंड कई गुना अधिक होगा। यानी दंड का सिद्धांत जिम्मेदारी के आधार पर तय था, न कि जाति के। 10वें अध्याय का 65वां श्लोक कहता है, शूद्रः कर्मेण जायते ब्राह्मणः कर्मेण पतति। अर्थात शूद्र अपने कर्मों से ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण अपने कर्मों से शूद्र बन सकता है। यानी मनुस्मृति में भी स्पष्ट लिखा है कि वर्ण जन्म से नहीं कर्म से तय होता है। ये विचार तो गीता के भी अनुरूप है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। फिर सवाल उठता है कि अगर शूद्रों को लेकर मनुस्मृति इतनी न्यायपूर्ण बातें कहती है तो ये विवाद क्यों? साथियों, अनेक विद्वानों का मानना है कि मनुस्मृति में समय समय पर प्रक्षिप्त श्लोक जोड़े गए, अर्थात कुछ श्लोक मूल नहीं है, उन्हें बाद के काल में राजनैतिक या सामाजिक प्रभाव से जोड़ा गया। इसका प्रमाण यह है कि एक ही विषय पर विरोधाभासी श्लोक मिलते हैं। एक जगह स्त्री की निंदा, दूसरी जगह स्त्री की पूजा। एक जगह शूद्र का तिरस्कार तो दूसरी जगह शूद्र का कर्म आधारित सम्मान। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि असली मनुस्मृति कौन सी है, वो जो विभाजन करती है या वो जो एकता सिखाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुस्मृति केवल कानून की पुस्तक नहीं है, ये आत्मा, धर्म और मोक्ष के विषय में भी गहरा दर्शन प्रस्तुत करती है। पहले अध्याय में सृष्टि की रचना और ब्रह्म के विस्तार की चर्चा है और अंत में मोक्ष मार्ग का वर्णन है, जहां कहा गया है कि जो आत्मा के कल्याण हेतु कर्म करता है वही धर्मात्मा है। यानी मनुस्मृति का असली संदेश यही है कि धर्म वो है जिससे आत्मा को संतोष मिले और अधर्म वो जिससे आत्मा को दुख पहुंचे। साथियों, यदि हम मनुस्मृति को भेदभाव की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमें केवल भेदभाव ही दिखेगा, पर यदि हम उसे ज्ञान और आत्मोन्नति की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वही श्लोक हमें आत्मसम्मान और जिम्मेदारी सिखाएंगे। वेदों की तरह मनुस्मृति भी एक दर्पण है जो हमारे मन की स्थिति को दिखाती है। जिसका मन शुद्ध है उसे धर्म दिखता है, जिसका मन दूषित है उसे भेदभाव। इसलिए आइए ग्रंथों को दोष देने के बजाय अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करें, क्योंकि सनातन धर्म का मूल है एकत्वम सर्वभूतेषु। साथियों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और चैनल डेली सनशाइन लाइट ऑफ द वेदास को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और दर्शन पर ऐसे और गहन विश्लेषण आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और गहरे विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।